नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूक्रेन से पंगा लेना रूस को हर बीते दिन के साथ भारी पड़ रहा है। इस युद्ध में अगर कीव को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तो रूस भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन के दोस्तों की फहरिस्त काफी लंबी है, मगर रूस जिस चीन को अपना खास मान रहा था वह सबसे बड़ा धोखेबाज निकला है। चीन धीरे धीरे रूस से दूरियां बना रहा है, यहां तक कि उसने यूक्रेन संघर्ष पर टिप्पणी करना ही बंद कर दिया है और रूस द्वारा मांगी गई सैन्य मदद से हाथ खींच लिए हैं। 24 फरवरी से पहले रूस के पास 640 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसमें काफी हिस्सा स्वर्ण भंडार के रूप में मौजूद था। लेकिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बाद उसके 300 अरब डॉलर से अधिक जब्त कर लिए गए हैं, जबकि यूक्रेन से लड़ाई में उसका हर एक दिन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। हालत यह है कि अगर यह जंग 2 हफ्ते और चल गई तो रूस के हाथ में कटोरे आ जाएंगे। खास बात यह है कि अभी उस पर और बड़े प्रतिबंधों की गाज गिरना बाकी है। रूस की अर्थव्यवस्था में तेल, गैस, अनाज और हथियार निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान है। पश्चिमी देश उसकी इसी ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में पुतिन ने बीजिंग दौरे के समय चीन के साथ तेल और गैस को लेकर एक बड़ी डील फाइनल की थी। इसके तहत चीन को और ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना था। रूस को उम्मीद थी कि इससे उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण हो रहे नुकसान की बड़ी भरपाई हो जाएगी, मगर चीन इस वक्त धोखेबाजी पर उतर आया है। वह कच्चा तेल और गैस तो खरीदना चाहता है, लेकिन वह भी अपनी शर्तों पर। वह रूसी तेल को अंतर्राष्ट्रीय भाव से भी कम मूल्य पर आयात करना चाहता है। इतने नहीं, उसकी एक शर्त यह भी है कि रूस को चीनी मुद्रा येन में पेमेंट लेनी पड़ेगी, जबकि रूस को तत्काल यूएस डॉलर की जरूरत है, परंतु चीन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना नहीं, यूक्रेन हमले के बाद बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को चीन ने एक और बड़ा झटका दिया है। चीन ने उसे विमानों के कलपुर्जों को देने से साफ इंकार कर दिया है। फरवरी महीने के अंत तक रूस में रजिस्टर किए गए 70 एयरक्राफ्ट थे। दुनिया की 2 दिग्गज कंपनियां बोइंग और एयरबस विमान के उपकरणों को रूसी एयरलाइन को सप्लाई करती थी, लेकिन इन्होंने रूस को कलपुर्जों का निर्यात बंद कर दिया है, जिससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। चीन के इंकार के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से मदद की उम्मीद है। रूस यह उम्मीद भारत से ऐसे वक्त कर रहा है जब चीन से तनाव के बीच रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की थी। ऐसे में भारत पर काफी दबाव बढ़ गया है। हालांकि इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर भी डर बना रहेगा, लेकिन भारत रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। रूस को यूक्रेन से जंग के लिए उकसाने के पीछे चीन की भूमिका मानी जा रही है। उसने इस युद्ध से पहले रूस को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया था। यहां तक कि जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया, चीन ने उसके पक्ष में बयान देकर उसे और उकसाया था। लेकिन अब रूस पर जिस तरह प्रतिबंध लगे और उसकी अर्थव्यवस्था ढह रही है, चीन पलटी मारता दिख रहा है। दरअसल अब चीन रूस को अपने कर्ज जाल में फांसने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन ने जिस रणनीति को पाकिस्तान और अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया है, वही खेल रूस के साथ भी शुरू होने वाला है। दक्षिण एशिया में रूस ऐसा देश है जो चीन से ज्यादा ताकतवर और भारत का खास दोस्त है। अगर चीन ने रूस को अपने कर्ज जाल में फांस लिया तो भारत बड़ी मुश्किल में घिर जाएगा। पुतिन चीन के बहकावे में आकर एक बड़े धोखे से गुजर रहे हैं। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि जो देश रूस को विमानों के कलपुर्जे नहीं दे सकता, वह उसे सैन्य मदद क्या दे पाएगा। जिस तुर्की को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा, वही तुर्की यूक्रेन को बायरकटार TB2 ड्रोन देकर रूसी टैंकों को राख के ढेर में बदल रहा है। अगर यूक्रेन में जारी युद्ध को आज ही रोक दिया जाए तो तब भी रूस को अपनी ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को उबारने में 5 से 7 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन इस बार उसको हथियार बाजार से उम्मीदें बहुत कम रहेगी। रूस अपने जिन हथियारों को बेचकर मोटा पैसा कमा रहा था, यूक्रेन युद्ध में वह कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सके हैं। इससे रूसी हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देशों में भी चिंता बढ़ रही है। भारत तो रूस के 70% हथियार इस्तेमाल करता है, इसलिए बेचैनी का आलम भारतीय सेना में भी दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है कि दुनिया के देश रूसी हथियारों पर निर्भरता में कमी लाने वाले हैं, जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ी चोट साबित होगा। यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों में निर्मित छोटे छोटे हथियार रूस के भारी भरकम हथियारों पर 21 साबित हुए हैं। ऐसे में अमेरिका का हथियार बाजार बड़ी छलांग लगा सकता है। यूक्रेन में रूस की हताशा से चीन भी हताशा का शिकार हो रहा है और अब उसे भी एहसास हो गया है कि अमेरिका से पंगा लेने के लिए उसे अभी 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यही वजह है कि चीन रूस से दूरियां बनाता दिख रहा है और पश्चिमी देशों एवं यूरोप से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।